अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में धान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह को घेरा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह 2014 में धान का दाना दाना क्यों नहीं खरीदे, क्यों 2 साल का बोनस नहीं दिया गया। रमन सिंह की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया। 2018 में बीजेपी का प्रदेश में जनता ने 15 सीटों पर समेट दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे रमन सिंह ने ठगा नहीं। हर वर्ग को बीजेपी ने ठगने का काम किया है। शराब घोटाले के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ईडी आईटी के जरिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों पर जीवन भर बीजेपी का साथ दिया उनको घर बैठा दिया गया। विजय बघेल को घोषणा पत्र की जिम्मेदारी दी गई है। जिनको बीजेपी की आइडियोलॉजी पता ही नहीं है वो घोषणा पत्र बनाएंगे। ये तंज भी सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा है। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह ये बताया कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहे थे। चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल कोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले। को शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेट पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहां जो पदस्थ अधिकारी उसकी थी। उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं और न उसके अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते को सीज किए। और जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कि अचल संपत्ति हमने पकड़ा। जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं तो कितने संपत्ति जब्त किए, किसकी। 3 चेहरे में कौन कौन से हैं, ब्रिजमोहन जी, पांडे जी और अजय चंद्राकर जी। मैं तो इन लोगों से कह रहा हूँ, आप कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला चिल्ला बोले, आप लोग जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे आप लोगों का भविष्य गड़मड़ रहेगा। अभी भी देख लीजिए, पूरी कमेटियों में रमन सिंह के चला। विष्णुदेव साय जी गए, धर्मलाल कौशिक जी गए केंद्रीय कार्यकारिणी में, लेकिन के साथ, और ये तीनों हटा दिए गए, इनके किसी आदमी को नहीं रखा गया। और देखिए, जो लोग जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए उनको तो घर बिठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिए। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े। अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्या, बीजेपी पर तो सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला ही, लेकिन सीधा और निजी हमला रमन सिंह पर भी।
देखिए, कल ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने धान के मसले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे निशाना साधने की कोशिश की। कई सारे ऐसे तथ्य प्रस्तुत करने की उन्होंने कोशिश की जिससे ये इंगित हो रहा था कि केंद्र सरकार ही धान खरीदी करती है, क्योंकि चाहे गृह मंत्री हो या उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके जब भाषण हुए हैं छत्तीसगढ़ दौरे पे तो धान को लेकर बयान आए हैं और ये कहा गया है कि केंद्र सरकार 80% से अधिक धान खरीदती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था और उसके बाद से धान के मसले पे सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार कर रहे थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि ये पूछा भी डॉक्टर रमन सिंह से कि आखिर वो बताएं कि तब जबकि डबल इंजन की सरकार थी, मतलब केंद्र में भी भाजपा थी साल 2014 में और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार थी, तो उस वक्त में आखिर 10 क्विंटल धान खरीदी क्यों किसानों से की गई, उस वक्त में दाना दाना धान क्यों नहीं खरीदा गया, और तब जबकि अब भूपेश बघेल सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने जा रही है तो फिर श्रेय लेने की होड़ क्यों भाजपा में मची है, ये सवाल उन्होंने पूछा। इसके अलावा कथित तौर पे शराब घोटाले के मसले पर भी जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और पूछा कि डॉक्टर रमन सिंह बताए कि आखिर डिस्टिलरों से उनके क्या संबंध रहे हैं। यहां तक कि जो कार्रवाई राज्य सरकार स्तर पर हो रही है उसकी बात भी उन्होंने कही और घोषणा पत्र और तमाम समितियां जो भाजपा में बनाई गई है उस पर भी निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं रमन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पूरी भाजपा को घेरने की कोशिश की है कई मुद्दों पे। बिल्कुल सत्या, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।